एक सवाल, क्या कोई हमारे मनोरंजन के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करेगा? अगर आपको लगता है कि करोड़ों रुपए खर्चा करके जो फिल्म बनाई जाती है वो सिर्फ हमारे आपके मनोरंजन के लिए होती है, हमें गुमराह करके हमारा पूरा दृष्टिकोण रीसेट करने का मास्टर प्लान पर्दे के पीछे किया जाता है। दर्शक फिल्मों को देखने के बाद अपनी सोच में बदलाव महसूस करते हैं। कहते हैं हर दौर में तीन साए एक साथ मिलकर हमारे दिल और दिमाग को गुमराह करने का काम करते हैं। पहला साया सत्ता का होता है। नमस्कार भाई और बहनों। दूसरा साया धर्म का होता है। राधे राधे, कैसे हो? और तीसरा दोनों का साथ देकर करोड़ों रुपए लगाकर हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा व्यवहार इन सबको गुमराह करता है। सत्ता का साया बोलता है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, शिक्षा कहाँ है, रोजगार क्यों नहीं, महंगाई क्यों बढ़ रही है, विकास कहाँ है, बजट में किसका फायदा है, वो चोरी का रिश्ता क्या है और ईस्टर्न से आपका संबंध क्या है। धर्म का साया वही बोलता है, लोग पहचान की बात कर रहे हैं, अधिकार, आरक्षण, बराबरी की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ऐसे ही सवाल बढ़ते गए तो हमारी पोल खुल सकती है। तो क्या करें? राधे राधे। पूंजीवाद का साया बोलता है, एक काम करते हैं, हमेशा की तरह उन्हें एक नई कहानी देते हैं जिससे जनता और लोग सवाल को भूल जाएंगे। सत्ता का साया बोलता है, हाँ यही सही होगा, करोड़ों लगाएंगे और एक ऐसी ही कहानी बनाएंगे कि जहाँ हीरो ताकतवर, गुस्से वाला और राष्ट्रभक्त हो। बीच में धर्म का साया बोलता है, हाँ, और एक दुश्मन होगा और उसकी पहचान क्लियर होनी चाहिए। बीच में धर्म डाल दो, भावनाएं डाल दो, राष्ट्रगान जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दो। पर असली मुद्दे नहीं होंगे। हाँ, और एक बात जरूर है, भावनाएं सबसे आसान रास्ता होती है। जब दर्शक ये सब देखेगा तो भावना में डूब सा जाएगा, तो वो दिमाग से नहीं दिल से सोचेगा और सारे सवाल भूल जाएगा। कैसा है? राधे राधे। देखा, तुम्हारी जनता और तुम्हारे अंधभक्त भावना में डूबकर सब भूल गए। ऐसे भावनात्मक फिल्म दिखाने से हमारी ताकत, सत्ता, वर्चस्व, पैसा, ये सब सिर्फ एक फिल्म के दौरान में मिल जाता है। सत्ता का साया खुश होकर बोलता है, जब समाज ऐसा ही सवाल पूछते रहे तो उनको बस भावना से भरी देशभक्ति की धार्मिक तड़के वाली फिल्म बना कर देते हैं और वो फिल्म देखकर सब खुश हो जाते हैं और अपनी जिंदगी के असली सवाल भूल जाते हैं। देखा, ये तीन साए हमें भावनिक बनाकर गुमराह करके सत्ता, ताकत और पैसा इन सब पर अपना वर्चस्व रखते हैं और हम इनके जाल में फंस जाते हैं। यही पर्दे के पीछे की कहानी का सच है और उनकी बनाई फ्रेम से दर्शक विचार व्यवहार करता है और दर्शक अनजाने में जो दिखाया गया उसी फ्रेम में सोचना शुरू कर देता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर आपको लगता है कि करोड़ों रुपए खर्चा करके जो फिल्म बनाई जाती है वो सिर्फ हमारे आपके मनोरंजन के लिए होती है, तो ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ऐसा क्यों? आइए
वही देखते हैं। अगर आप मेरी तरह फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन मानते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी और यही गलतफहमी धीरे धीरे आपकी सोच, विचार, व्यवहार और समाज को देखने का नजरिया रिफ्रेम करती है। अब आपको इस एक सवाल ने परेशान करना शुरू किया होगा कि कैसे हम इतने पढ़े लिखे होकर, होशियार होकर, एक्टिव होकर फिर भी सबसे बड़े गलतफहमी का शिकार कैसे हुए। इसे समझने के लिए तो हमें पहले ये मानकर चलना होगा कि करोड़ों रुपए सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए खर्चा नहीं किए जाते। ये हमारी गलतफहमी है। अब इस गलतफहमी का फैक्ट चेक करते हैं। किसी भी एवरेज फिल्म का बजट करोड़ों रुपए होता है, तो सवाल वही है, क्या कोई हमारे मनोरंजन के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्म निर्माता हमारा दोस्त नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होता। वे करोड़ों रुपए इसलिए खर्चा करते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है पैसा। और असल बात यह है कि पैसे से ज़्यादा उनको सत्ता और प्रभाव चाहिए होता है। तो असल खेल यही से शुरू होता है। फिल्म निर्माता अक्सर सत्ता और धर्म के ठेकेदार, ये तीनों मिलकर फिल्म को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि कहानी के 3 घंटे हमारे मन और सोच पर एक तय नैरेटिव धीरे धीरे इंजेक्ट करते हैं। और ये नैरेटिव क्या होता है? माइथोलॉजी का गौरव होता है, बलिदान होता है, देश और धर्म खतरे में है, ऐसी भावनाओं को अपील करता है। हमारा इतिहास महान है लेकिन देश खतरे में है, ऐसे संदेश। नैरेटिव सिर्फ कहानी नहीं है, ये सोच नियंत्रित करने का साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। जब दर्शक इस ट्रैप को 3 घंटे देखता है, उसके मन में भावनाएं उठती है, तालियां बजाता है, आंखें नम होती है, सीना गर्व से भर जाता है। और ये सब होने के साथ साथ उसी पल तर्क करने की क्षमता रुक जाती है। जो देख रहा है उसी को सच मानने लगता है। फिर शिक्षा कहाँ, रोजगार कहाँ, महंगाई कहाँ, विकास कहाँ, बजट कहाँ, और ऐसे सारे सवाल भुला दिए जाते हैं। न सत्ता पर सवाल, न धर्म पे सवाल, न अमानवीय परंपराओं पर सवाल। फिल्म निर्माता इसे जानबूझकर ऐसे डिजाइन करते हैं कि हर डायलॉग, हर सीन, हर कैमरा एंगल और हर भावनात्मक क्लोजअप हमारे दिमाग की कमजोरियों को निशाना बनाते हैं। हम सोचते हैं हम सिर्फ फिल्म का मजा ले रहे हैं, लेकिन वही मजा हमें गुमराह कर रहा होता है। हमारी सोच धीरे धीरे सत्ता और धर्म के एजेंडे के अनुकूल अपडेट की जाती है। ये वही पल है जहां सिनेमा अपना असली खेल बनाता है, मनोरंजन का बहाना बनाकर हमारी चेतना पर कब्जा जमाती है। हमें समझ नहीं आता कौन और कैसे हमारे दिमाग को प्रभावित कर रहा है। तो सवाल वही है, क्या फिल्म सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए बनाई जाती है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। ये एक गहरा षड्यंत्र है सत्ताधारी और धर्म के ठेकेदारों का, जो बड़े पर्दे का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग को नियंत्रित करती है। अब इन सारी बातों का फैक्ट चेक करते हैं। एक फिल्म सामाजिक मशीन है जो दर्शक की सोच, विश्वास, मान्यता और सामाजिक बोध को प्रभावित कर सकती है। ये प्रभाव कभी कभी प्रत्यक्ष संदेश दिए बिना ही चलता है, क्योंकि दर्शक जो देखता है वे उनके साइकोलॉजी के स्वरूप को आकार देता है। भारतीय सिनेमा पर शक्तिशाली प्रभाव डालता है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। यह मनोरंजन, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम फिल्मों के संभावित नकारात्मक प्रभावों से अवगत रहे, और सभी फिल्मों को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं है। कई फिल्में सामाजिक रूप से जिम्मेदार होती है और महत्वपूर्ण संदेश देती है, जबकि अन्य केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती है। दर्शक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये फिल्में चुनते समय विवेक का प्रयोग करें और उनमें दिखाए गए संदेशों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। कल्टीवेशन थ्योरी के अनुसार लंबे समय तक किसी मीडिया सामग्री के संपर्क में रहने से जनता की दुनिया को देखने की धारणा बदल सकती है। यह सिद्धांत पहले टेलीविजन पर लागू हुआ, लेकिन वर्तमान शोध इस बात पर बल देता है कि सिनेमा भी इसी तरह सामाजिक विश्वास और दुनिया को समझने के तरीकों को आकार देता है। इसका अर्थ लगातार एक तरह की कहानियां, मान्यताएं या नैरेटिव देखकर
फिल्में लोगों की सोच के ढांचे को कल्टीवेट कर सकती है, चाहे वो मनोरंजन के रूप में ही क्यों ना हो। शोध से यह पता चलता है कि धार्मिक या आध्यात्मिक फिल्में सिर्फ धार्मिक भावनाओं को जगाती नहीं, वे दर्शक के अपने स्वयं के मूल्य, आत्मचिंतन और आत्मधारणा की ओर मोड़ती है। धर्म से जुड़े चलचित्र दर्शकों के मन में गहरा भावनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, जो कि उनकी सोच और आत्मिक पहचान के प्रति सीधे असर डालते हैं। फिल्मों में जो राजनीति, सामाजिक या धार्मिक संदर्भ शामिल होते हैं, जिसे समाज में विभाजन को बढ़ावा मिलता है। दुष्प्रचार करने वाली फिल्म तेजी से किसी खास राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दे रही होती है। भावनाओं को भड़काने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए पुराने मुद्दों को हवा दे रही है, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो रहा है। सिनेमा समाज का एक शक्तिशाली दर्पण है, जो हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही यह हमारी पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती भी देता है और हमारी सोच और महसूस करने के तरीकों को भी दिशा दे सकता है। सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरक माध्यम के रूप में विकसित होना चाहिए, जो समावेशित विविधता और संवेदनशीलता को बढ़ावा दे, साथ ही जनभावनाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक और सामाजिक नैतिकता का पालन करें। समकालीन रिसर्च के अनुसार जब लोग किसी कथा, पात्र या संदेश को फिल्म के जरिए देखते हैं, तो वे वास्तविक दुनिया में वही भावना और दृष्टिकोण ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्मिथ एल एट 2023 की व्यापक समीक्षा में पाया कि 64% दर्शक फिल्मों को देखने के बाद अपनी सोच में बदलाव महसूस करते हैं, विशेषकर न्याय, धर्म या पहचान जैसे मुद्दों को लेकर। यह दर्शाता है कि सिनेमा सिर्फ रोजमर्रा के मनोरंजन की कथा नहीं है, बल्कि यह वास्तविक जीवन की अवधारणा और मान्यताओं को बदल सकता है। शोध के अनुसार सिनेमा समाज और दर्शक की विश्वास संरचना को प्रभावित कर सकता है। लगातार कथाएं लोगों की दुनिया को देखने की धारणा बदल सकती है। धर्म आधारित फिल्में दर्शकों के मनोवैज्ञानिक यानी इमोशनल फ्रेम को बदल सकती है। फिल्में सामाजिक, राजनीतिक संदेशों की गहराई को सौम्य बना देते हैं। इसीलिए हमें गुमराह करके हमारा पूरा दृष्टिकोण रीसेट करने का मास्टर प्लान पर्दे के पीछे किया जाता है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब ये क्लियर है कि करोड़ों रुपए सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए खर्चा नहीं किए जाते, बल्कि हमें गुमराह करके हमारी सोच बदलने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे हमारी जिंदगी प्रभावित होती है और धीरे धीरे हमारा पूरा दृष्टिकोण रीफ्रेम हो जाता है। अब आपसे सीधा सवाल है, क्या फिल्म सिर्फ मनोरंजन है या मैनिपुलेशन का प्लान है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। आपका सवाल इस विषय को नया आयाम देगा और अगले एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर और गहराई से बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो। उन्हें इस गलतफहमी से बाहर निकलने में हेल्प करो। और आपने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।